नमस्कार। हम जानते हैं ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक विधि को रिसर्च कहते हैं और यदि किसी कार्य को संपन्न करने में छोटे छोटे कई क्रियाकलापों को करना पड़े तो ऐसे सभी क्रियाकलापों के समूह को प्रक्रिया कहते हैं। रिसर्च का कार्य भी ऐसा ही है। इसमें भी हमें कई छोटे छोटे क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, इसीलिए इसको अनुसंधान प्रक्रिया या रिसर्च प्रोसेस कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इस अनुसंधान प्रक्रिया को कैसे संचालित किया जाता है। समूची रिसर्च प्रक्रिया को संपादित करने में जितनी क्रियाएं करनी होती हैं उनको तोड़ लिया जाता है और प्रत्येक क्रिया को एक चरण कहते हैं। इस प्रकार समूची रिसर्च प्रक्रिया इन तीन क्रियाओं का समूह होती है और इन तीन क्रियाओं को ही हम अनुसंधान के चरण या स्टेप ऑफ रिसर्च कहते हैं। हालांकि लिटरेचर में आपको 5 या उससे अधिक स्टेप मिलेंगे, परंतु जैसा कि हम आगे देखेंगे ये अतिरिक्त चरण इन्हीं तीन बेसिक क्रियाओं के उपचरण ही हैं। तो अनुसंधान प्रक्रिया का पहला चरण ऑब्जर्व करना या अवलोकन करना है। इस चरण में आपको कुछ ऐसा ऑब्जर्व करना है जिसका समाधान या जिसका एक्सप्लेनेशन या जिसका उत्तर आपके वर्तमान मानव ज्ञान भंडार में मौजूद न हो। यदि उसका उत्तर वर्तमान ज्ञान भंडार में मौजूद नहीं है तो हम अगले स्टेप में बढ़ जाते हैं। दूसरे चरण में उस समस्या का संभावित उत्तर हमें खुद ही सोचना पड़ता है और किसी घटना या समस्या का संभावित उत्तर या संभावित एक्सप्लेनेशन या संभावित समाधान ही परिकल्पना कहलाता है। तीसरे चरण में हम उस परिकल्पना की जांच करते हैं कि वह सही है अथवा नहीं। अब एक उदाहरण से इसको समझते हैं। एक बार थॉमस एल्वा एडिसन, जिसने बल्ब की खोज की थी, ऑब्जर्व किया कि चिड़िया तो उड़ सकती हैं परंतु मनुष्य नहीं उड़ पाता है। इसका जवाब उसने अपने शिक्षकों से पूछा, उस समय के लिटरेचर में सर्च किया, परंतु उस समय तक चूंकि यह जानकारी नहीं हुई थी कि चिड़िया अपने एरोडायनामिक शरीर के कारण और खोखली हड्डियों के कारण उड़ लेती हैं, इसलिए उसको कोई उचित उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। थक हार कर वो दूसरे स्टेप पे पहुंचा और समस्या का संभावित उत्तर खुद ही सोचा कि चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती हैं और अंडों पे बैठती हैं, इसलिए उड़ लेती हैं। अगर मनुष्य भी ऐसा करे तो वो भी उड़ सकता है। फिर क्या था, तीसरे स्टेप पे आना था, उसको इस संभावित उत्तर का परीक्षण करना था, इस परिकल्पना का परीक्षण करना था। उसने कुछ कीड़े मकोड़े इकट्ठा किए, कुछ अंडे इकट्ठा किए, कीड़े मकोड़ों को खाना और अंडों पर बैठना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद वो छत से जाकर के कूद गया। उसकी परिकल्पना बुरी तरीके से असत्य सिद्ध हुई, परंतु रिसर्च की खूबसूरती यही है कि परिकल्पना हमारी सत्य सिद्ध हो या असत्य सिद्ध हो, ज्ञान दोनों स्थितियों में जनरेट होता है। अब इस स्थिति में यह ज्ञान जनरेट हुआ कि मात्र कीड़े मकोड़े खाने से या अंडों पे बैठ जाने से कोई उड़ नहीं सकता है। अब आइए अनुसंधान के इन तीन बेसिक चरणों के उपचरणों को भी देख लेते हैं। इसमें पहला बेसिक चरण है अवलोकन करना। इसके अंतर्गत कुछ ऐसा ऑब्जर्व करना होता था जिसका समाधान या जिसका एक्सप्लेनेशन या जिसका उत्तर आपके वर्तमान ज्ञान भंडार में मौजूद नहीं होता है। वर्तमान ज्ञान भंडार है क्या? वर्तमान ज्ञान भंडार आपका लिटरेचर होता है। हम सबसे पहले अपनी समस्या का समाधान या एक्सप्लेनेशन वहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं और जब नहीं मिलता है तो हमारी समस्या बन जाती है। हम समस्या का निर्धारण कर लेते हैं और अगले स्टेप पे बढ़ जाते हैं। हम स्वयं से एक समस्या का संभावित उत्तर सोच लेते हैं और उसको प्रस्तुत करते हैं, जिसको परिकल्पना कहते हैं। तीसरे स्टेप में उसी परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। अब परिकल्पना परीक्षण में जनसंख्या निर्धारण, सैंपल चयन, आंकड़ा संग्रह और आंकड़ा विश्लेषण, इतने सारे कार्य होते हैं। लेकिन ये कार्य कैसे किए जाएंगे, इसके लिए रिसर्च डिजाइन पहले बनाया जाता है। रिसर्च डिजाइन एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसे घर को बनाने से पहले
घर का नक्शा बना लिया जाता है, उसी तरीके से इन जनसंख्या निर्धारण, सैंपल चयन, आंकड़ा संग्रहण, आंकड़ा विश्लेषण करने के लिए हमको पहले एक ब्लूप्रिंट बनाना होता है, जिसको रिसर्च डिजाइन कहते हैं। इस रिसर्च डिजाइन में ही यह पहले से ही बताया जाता है कि जनसंख्या निर्धारण कैसे किया जाएगा, सैंपल चयन कैसे किया जाएगा, आंकड़ा संग्रहण कैसे किया जाएगा, आंकड़ों का विश्लेषण कैसे किया जाएगा, और फिर एक एक करके हम उस काम को करना शुरू कर देते हैं। पहले इसमें इसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं और फिर ये काम करना शुरू करते हैं। ब्लूप्रिंट जब बन गया तो फिर हमने जनसंख्या का निर्धारण किया, फिर हमने सैंपल चयन किया, फिर आंकड़ों का संग्रहण किया और फिर उनका विश्लेषण किया। ये इतने सब स्टेप तीसरे स्टेप के अंतर्गत आते हैं। एक लास्ट स्टेप ये है, जब इतना सारा काम हो जाता है तो उसको रिकॉर्ड में लेना होता है, इसलिए रिपोर्ट राइटिंग को भी एक स्टेप माना जाता है।